नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। तेहरान में आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार में जमा हुए कई ईरानियों के लिए सर्वोच्च नेता की मौत को सिर्फ एक राजनीतिक हस्ती के नुकसान के तौर पर नहीं, बल्कि इमाम हुसैन से प्रेरित बलिदान, प्रतिरोध और शहादत की गहरी सिया परंपरा के जारी रहने के तौर पर देखा जा रहा है। जैसी हजारों लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में उमड़े, करबला से जुड़े प्रतीकों का नज़ारा चारों ओर छाया रहा। ईरान के राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर लाल झंडे लहरा रहे थे, जो कई उपस्थित लोगों के अनुसार उत्पीड़न का विरोध करने और न्याय चाहने के लिए एक स्थायी आहन का प्रतीक है, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अंतिम संस्कार के इतर न्यूज़ 18 से बात करते हुए एक शख्स ने समझाया कि शहादत की अवधारणा इस्लामी आस्था और विशेष रूप से शिया धर्मशास्त्र में एक केंद्रीय स्थान रखती है। उन्होंने कहा, शहादत कुरान में है, सिर्फ ईरान में नहीं। जो कोई भी अल्लाह की राह में और मानवता के लिए अपनी जान देता है वह शहीद है। वहाँ मौजूद कई लोगों के लिए ये विश्वास पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की कहानी से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जो 680 ईस्वी में करबला की जंग में उमैयद शासक यजीद के प्रति निष्ठा की शपथ लेने से इनकार करने के बाद शहीद हो गए थे। उनकी शहादत शिया इस्लाम की सबसे निर्णायक घटना बनी हुई है और यह अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार में शामिल एक व्यक्ति ने एप्स्टीन क्लास के लोगों और इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने वालों के बीच साफ फर्क बताया है। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन के अनुयायी जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं और न्याय व बलिदान के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। दरगाह के गुम्बद पर लगे लाल झंडे की ओर इशारा करते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि यह झंडा इमाम हुसैन के उस शाश्वत संदेश का प्रतीक है, जुल्म के आगे कभी घुटने ना टेके। उन्होंने कहा, इमाम हुसैन का संदेश अत्याचार के खिलाफ खड़े होना और कभी भी उसके आगे आत्मसमर्पण ना करना है, चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये मानवता के लिए है। इमाम हुसैन का संदेश पूरी दुनिया के लिए है। करबला और वर्तमान समय के बीच एक सीधा संबंध जोड़ते हुए उस शख्स ने कहा कि आयतुल्लाह अली खमनेई ने भी उसी रास्ते को अनुसरण किया था। उन्होंने कहा, दिवंगत इमाम सईद खमनेई ने भी इसी उद्देश्य के लिए अपनी जान दे दी। ये उन कई शोककर्ताओं की भावना को दर्शाता है जो सर्वोच्च नेता की मृत्यु को समकालीन भू राजनीति की बजाय करबला के नज़रिए से देखते हैं। यह तुलना इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे इमाम हुसैन की गाथा ईरान की राजनीतिक और धार्मिक चेतना को आकार देना जारी रखे। यह तुलना इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे इमाम हुसैन की गाथा ईरान की राजनीतिक और धार्मिक चेतना को आकार देना जारी रखे हुए है। इस्लामिक गणराज्य के कई समर्थकों के लिए कथित अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध केवल राष्ट्र की नीति का मामला नहीं है, बल्कि सदियों पुराने शिया इतिहास में निहित एक पवित्र कर्तव्य है। इसके अलावा अपने नेता आयतुल्लाह अली खमनेई की श्रद्धांजलि देने के लिए शोककर्ताओं का एक हुजूम उमड़ पड़ा है। जैसे खमनेई के जनाजे ने ईरान को एकजुट किया, नारों, झंडों और धार्मिक प्रतीकों ने उस संदेश को और मजबूत किया है। वहाँ मौजूद लोगों के लिए करबला को एक दूर की ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत के रूप में देखा गया, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह उन लोगों के माध्यम से जारी है जिन्हें वे अत्याचार के खिलाफ संघर्ष में शहीद मानते हैं।